एक दृश्य याद कीजिएगा। 7-8 महीने का बच्चा खेलता हुआ थक जाता है और एक जगह जाकर लेट जाता है। घर परिवार के लोग समझ जाते हैं कि अब इसे नींद आने वाली है। फ़ोन जो भी होते हैं वो साइलेंट कर दिया करते हैं। उसके बाद में बातचीत भी बिल्कुल धीमेपन के साथ हो जाती है। वो 10 से 15 मिनट का जो समय है जब उस बच्चे को गहरी नींद आ रही होती है तो पिन ड्रॉप साइलेंस की अप्रोच रहती है। कोई भी आपस में बातचीत भी करे तो इतनी धीरे करते हैं कि उस बच्चे तक नहीं पहुँचे, और यदि कोई भी आवाज़ आ गई तो उस बच्चे के पुनः उठने की आशंकाएं रहती है। ठीक इसी तरह से पूरे ही दिवस विशेष में हम कितने ही कोलाहल के साथ में हो, कितनी ही आवाज़ों के साथ में हो, अंततोगत्वा जब रात्रि समय अंतराल होता है हम बिल्कुल शांत वातावरण चाहते हैं। एक लाइट भी छोटी सी आंखों पर आ रही हो तो उसको भी बंद करवा दिया करते हैं कि नहीं, अब इसकी आवश्यकता नहीं है। नींद जब भी व्यक्ति के साथ इस तरह से झिलमिलाती है वो शांत वातावरण के साथ में ही आने वाली होती है, और दिन के तकरीबन 7 से 8 घंटे ऐसे ही शांति के साथ में निकलने वाले होते हैं। जीवन का भी सार यही है। कुछ भी हासिल करने की अवस्था हो, किसी और स्तर पर जाने की कोई भी प्रवृत्ति हो, व्यक्ति जितना शांत चित्त भाव के साथ में चल रहा है भीतर उतना ही सुकून आता चला जा रहा है। जो सेल्फ रिपेयरिंग प्रोसेस जिसको कहा जाता है वो आने लगता है। कोलाहल भी एक समय के बाद में भले ही मौजूद रहे परंतु व्यक्ति उसके अभ्यास के साथ होता है। गौर कीजिएगा कि जब वो बच्चा गहरी नींद में हो जाता है उसके बाद में भले ही चर्चा कर ली जाए हल्के फुल्के तौर पर, उस बच्चे को कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होता है। ठीक उसी तरह से एक बार नींद आ गई उसके बाद बत्ती जला दी गई है या कुछ और हल्की फुल्की बातचीत की जा रही है, कोई असर नहीं होता। ठीक उसी तरह से मानवीय जीवन के आधार को लेकर भी हम जब अपने कामकाज में होते हैं धीरे धीरे सिमेट्रिकल कोऑर्डिनेशन के साथ में चलते हुए कितना शांत चित्त भाव देख पा रहे हैं। वो शांति जीवन की तलाश है। जैसे नींद के लिए भी उसी अवस्था की तलाश और प्रयास है, ठीक उसी तरह से कामकाज के भीतर भी वो अवस्था जो ट्रैंक्विल के साथ होती है, जो वहाँ व्यक्ति की प्रोडक्टिविटी लगातार बढ़ने वाली होती है। श्वासों के स्पंदन के साथ में प्रवाह भी बिल्कुल धीमा होता चला जाता है। इसी वजह से हम दिवस विशेष के साथ में 2 से 3 बार ऐसे समय ज़रूर खोजने वाले हों जहां शांत चित्त भाव रहे। किसी भी तरीके के विचार को हम ग्रहण करने की ओर नहीं जा रहे हैं। कोई भी आवाज़ उस स्तर पर हमारे साथ पहुंच नहीं रही है। भीतर की भी कोलाहल भरी आवाज़ें धीरे धीरे दूर हटती चली जा रही है। भले ही उसे आप मेडिटेशन का कोई भी नाम कह दीजिए, भले ही एकांत की अवस्था कह दीजिए, खुद से मिलना कह दीजिए, नाम कुछ भी हो, स्वरूप उसका एक ही है। इसी वजह से वो शांत चित्त भाव जहाँ पर भी मिल पाए उसको अपनाने की आवश्यकता रहती ही है। एक समय के बाद जो हमारी कदम ताल है, जब हम टहलने जाते हैं, वो भी हमको शांति का अनुभव करवाने वाली होती है। वहाँ कोई प्रयास नहीं करने पड़ते, वो भी अभ्यास निरंतर है। ठीक उसी तरह से भीतर की ये अवस्था जैसे जैसे प्राप्त होती है व्यक्ति बाहरी आवरण से खुद को डिटैच करने लगता है और मन एक अलग आनंद के साथ होता है। इसकी खोज में जब भी व्यक्ति निकलता है तो अंततोगत्वा ये प्रयास उसकी सार्थकता को भी लेकर आते हैं और मन के भीतर के वजूद को भी एक अलग झिलमिलाहट देते हैं। इन सारी चर्चाओं के बाद हम आपके समक्ष 17 फरवरी 2023 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियाँ धनु राशि स्थान में है। पूर्वाषाढ़ नक्षत्र ये परिधि आधार है तो वहीं शुक्रवार रहेगा। फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष चल रहा है और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। प्रथमतया आप ये गौर कीजिएगा कि यहाँ कामकाजी जीवन के अंदर जो आध्यात्मिक सिरे हैं वो बहुत गहराई से आपके साथ में आज मौजूद रहेंगे। इन डेप्थ लर्निंग अप्रोच और इन डेप्थ इवॉल्विंग प्रोसेस, ये दोनों ही स्थितियाँ साथ में हैं। सुबह सुबह की ऊर्जा का भरपूर सिरे के साथ में इस्तेमाल करते हुए आप आगे बढ़ने का प्रयत्न कीजिएगा। हायर एजुकेशन के साथ में जो भी जातक किसी बड़े डिसीजन को अपने साथ में जोड़ना चाहते हैं उन्हें भी रुकने और थकने की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ आपके लिए नौकरी पेशा जीवन के भीतर जो एक तरह से वीकेंड की अप्रोच है
वो अटमोस्ट पॉजिटिव लेवल लेकर आने वाली रहेगी। अब यहाँ से चिंताएं नहीं। स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए किसी भी मेजर डिसीजन की ओर आप जाना चाहते हैं, वहाँ पर भी आपके लिए पॉजिटिविटी बनी हुई है। वृषभ राशि, मन के भीतर के अज्ञात भय से दूर रहकर चलने की ज़रूरत रहेगी। कामकाज में जहाँ लगे हुए हैं वहाँ पूरे ही प्रयास की सार्थकता को देख रहे हैं। ये मूल मंत्र आप अपने साथ अपना कर रखिएगा। धनागमन की स्थितियों में भी वृद्धि के प्रतिमान यहाँ आपके लिए बने रहने वाले होंगे। तो वहीं पारिवारिक जनों के साथ में भी सुकून और संतुष्टि के प्रतिमान पूर्णतया आपके साथ में मौजूद है। मेटल संबंधी कामकाज में किसी भी बड़े निर्णय की तरफ आप जाना चाहते हैं, उस और भी बेहद सरलता से जाने वाले हो सकते हैं। ये याद रखें कि गैस्ट्रिक ट्रबल और पित्त प्रदान रोग हल्के फुल्के तौर पर डिस्टर्बेंसेस दे सकते हैं, वहाँ से संभलने की पूरी आवश्यकताएं रहने वाली होंगी। इस बात को स्मृतियों में रखने की आवश्यकता है कि संतान पक्ष के साथ वैचारिक विद्रोह से पूर्णतया बचिएगा। मिथुन राशि, व्यापारिक जीवन के अंदर यहाँ भागदौड़ के साथ ही साथ एक अलग सार्थकता भी जुड़ी हुई है, जहाँ से आर्थिक प्रयोजन में आप एक अलग गति स्वयं के लिए देखने वाले होंगे। इस एक बात पर भी गौर करें कि जो लेखन संबंधी कामकाज है उसमें आप और अधिक व्यवस्थित होते चले जाएंगे। बुनियादी तौर पर कुछ भी ऐसा निर्णय लेना है जिससे घर परिवार भी प्रभावित होगा, हमारी कई और स्थितियाँ भी प्रभावित होगी, अब वहाँ बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, आसानी से बढ़ा जा सकता है। परंतु एक बार उसकी इतला घर परिवार को ज़रूर आप देने वाले हों। स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए किसी भी इन्वेस्टमेंट की ओर आप यहाँ वीकेंड में जाना चाहते हैं, यह दिवस विशेष दोपहर 12:30 बजे से लेकर 3 बजे तक आपके लिए बेहतर स्थितियों को निर्मित कर रहा है। गृहस्थ पक्ष की ओर से सुखद खबरें मिलने की उम्मीद है, तो वहीं पर अपनी प्लानिंग को एग्जीक्यूशन की ओर जो लेकर आने की जद्दोजहद होती है, उसके साथ जीवन को गहराई से जोड़ते चले जाइएगा। कर्क राशि, प्रथमतया यहाँ पर फाइनेंशियल बर्डन आज के दिवस में आप व्यापारिक जीवन में बढ़ाने से बचें। यात्राएं टाली जाती हैं तो बेहतर है। नौकरी पेशा जीवन में हल्के फुल्के फ्रस्ट्रेशंस जो बने हुए हैं वो विचलित कर सकते हैं, परंतु अंततोगत्वा उससे आप बाहर निकलने वाले होंगे। विदेश संबंधी कार्यों में शाम का समय अति महत्वपूर्ण कहा जाएगा। सुबह सुबह की ऊर्जा का जितना आप इस्तेमाल करते हैं उतना ही संघर्ष भरा ये दिवस व्यवस्थित होता चला जाएगा। लोग कुछ कह रहे हैं, हम समझ कुछ रहे हैं, काम कुछ और हो रहा है। ऐसी स्थितियां आज षष्ठ भावस्थ चंद्रमा की वजह से सामने आ सकती है। वहां आपको स्वयं के लिए एक कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करने की पूरी रिक्वायरमेंट रहेगी, ये एक निवेदन। वहीं सिंह राशि, सर्वप्रथम व्यापारिक जीवन के अंदर नए लोगों के साथ में जुड़ाव आपके लिए रह सकता है। आकस्मिक धन लाभ से हम इनकार नहीं करेंगे। इस दिवस की महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आज एकांत सुबह सुबह के समय अंतराल में आपको सिरबद्ध तौर पर मानसिक शांति देने वाला होगा। वहीं पर किसी भी व्यक्ति के साथ में कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा है, वहाँ जिद बहस करने से बचना है। अपनी बातचीत को एक अलग सिरे के साथ में रखना है। ये स्पष्टता आप अपने भीतर तक प्रज्वलित आधार में लेकर चलिएगा। इसी समय की अवस्था में एक विशेष बात यह भी है कि कामकाजी जीवन में अटकाव और भटकाव से दूर होकर इस यात्रा को देखने की आवश्यकता है। वहीं पर भागदौड़ रहेगी, परंतु उसी के साथ में आप सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि भी स्वयं के लिए देखते चले जाएंगे। सूर्य प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आपके लिए आज सुबह के अंतराल में सूर्य उपासना के साथ दिवस की शुरुआत करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। कन्या राशि, बेसलेस फियर की अप्रोच से पूर्णतया बचकर चलने का प्रयत्न करें। आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि आप विकसित करके आगे बढ़ना चाहते हैं तो उस ओर जा सकते हैं, दुविधा नहीं है। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर बना हुआ है जैसा आप चाह रहे हैं, परंतु उसके अंदर हल्की फुल्की कमी रह सकती है। ये भी गौर कीजिएगा कि यहाँ कोई भी कमिटमेंट आपने किसी से किया है तो उसके अंतिम सिरे तक निभाव के साथ में आप रहने का प्रयत्न ज़रूर करने वाले हों। बुध प्रधान राशि के जातकों के लिए यहाँ पर कमीशन संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के रिफ्लेक्शंस रहने वाले होंगे। रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में वृद्धि के अलग प्रतिमान आप स्वयं के लिए देखते चले जा रहे हैं। उसमें रुकावट और बाधा दूर दूर तक भी नहीं है। मन के भीतर की जो भी अव्यवस्थित स्थितियां हैं उनको एक बार खंगालिएगा ज़रूर।
आज वीकेंड के साथ में चलते हुए वहाँ से कहीं न कहीं आपके लिए समाधान की प्रवृत्तियाँ सामने रह सकती है। तुला राशि, पराक्रम में यहाँ आपके लिए जो वृद्धि है और पुरुषार्थ जो लगातार यहाँ प्रज्वलित धारा के साथ में है, वो लोगों को प्रभावित करता चला जाएगा। भाग्य का सहयोग जब व्यक्ति को मिला हुआ हो और व्यापारिक जीवन के अंदर वो एक स्थान से दूसरे स्थान की और किसी भी तरीके का एड ऑन करना चाहता हो, तो फिर रुकने की गुंजाइश नहीं रह जाती। इस एक बात को अपने साथ अवस्थित करके चलिएगा। और वहीं ये भी गौर करें कि आज के समय विशेष में क्रिएटिव फील्ड के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए मेजर फाइनेंशियल गेन सामने आ सकते हैं। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित स्थितियां आपको एक नवीनता देने वाली हो सकती है, उससे इनकार नहीं है। तुला राशि के जातकों को चाहिए कि सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि आप लगातार देखने वाले रहेंगे, उसमें कोई भी इनकार दूर दूर तक भी नहीं। वृश्चिक राशि, देखिए यहाँ मंगल प्रदान राशि के जातकों के लिए धनागमन में वृद्धि है। पारिवारिक जनों के साथ में कोई भी तरीके की कटु भाषा का उपयोग करने से बचिएगा। वहीं पर पैतृक संपत्ति संबंधी कोई भी विवाद पुनः अब यहाँ उजागर हुआ है। हम अपनी राय को बहुत सोच समझ कर रखने वाले होंगे, ये बात स्वयं को बताते रहें। फाइनेंशियल बर्डन आज बढ़ाने से बचिएगा। वैसे भी डैया का अंतराल चल रहा है, इसी वजह से इस बात पर गौर करना होगा कि जब भी द्वितीय भावस्थ चंद्रमा हो, व्यक्ति ऐसे निर्णय लेने से बचें जो उसके ऊपर भार बढ़ाने वाले हों। वहीं पर आध्यात्मिक स्तर पर प्रगति आपके लिए जो मौजूद है वो मन के भीतर की संतुष्टि का संवाहक आधार है। वहीं स्टॉक मार्केट के साथ में दोपहर के समय अंतराल में विशेष तौर पर 12:15 बजे से लेकर 2:30 बजे तक किसी भी तरीके का निवेश आप बढ़ाना चाहते हैं तो उस ओर जा सकते हैं। वाणी अपनी सार्थकता को लेकर चल रही है। वहीं धनु राशि, आत्मविश्वास में आपके लिए भरपूर तरीके से वृद्धि रहने वाली होगी। फ्लेक्सिबिलिटी के अप्रोच को अपने साथ में आप लगातार बढ़ाकर चलिएगा। वहीं पर इस समय अंतराल में गृहस्थ पक्ष के साथ तारतम्य देखते ही बनता है। छोटी छोटी बातों के साथ विवाद पूर्णतया दूर होते चले जा रहे हैं। ये भी आपके लिए मानसिक संतुष्टि का एक प्रमुख प्रतिबिंब मात्र है। और वहीं ये निवेदन है आपसे कि आज किसी भी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष के साथ में निर्णायक चर्चा की ओर जा रहे हैं, अपनी पूरी ही ऊर्जा के साथ में अपनी बात को रखने का प्रयत्न आप ज़रूर करने वाले हों, ये एक निवेदन। तो दूसरी ओर आप ये भी पाएंगे कि यहाँ पर लंबे समय से अटके हुए रुपए और पैसे जो बिजनेस में रोटेशन में प्रॉब्लम लेकर आ रहे थे, वहाँ आप एक पॉजिटिव इंडिकेशन के साथ होंगे। आईटी फील्ड के साथ में यदि आपका जुड़ाव है, भाग दौड़ के साथ में आज मान सम्मान भी है। जो ट्रैंक्विल आप चाहते थे, मानसिक स्तर पर एक सुकून जो चाहते थे, वो भी अब लगातार साथ में बना हुआ है। मकर राशि, यह शनिदेव प्रदान राशि के जातकों के लिए खर्चों पर नियंत्रण रखने की आज ज़रूरत रहेगी। सोच में छोटी छोटी बातों में रुग्णता को लेकर आने से आप बचिएगा। धनागमन के सिरों के साथ में वृद्धि के प्रतिमान यहाँ पर बने हुए हैं। तो वहीं पर ये भी गौर कीजिएगा कि जो भी महानुभाव यहाँ विदेश संबंधी कार्यों के साथ में जुड़े हुए हैं, अपनी ऊर्जा को और अधिक बढ़ाकर चलने का प्रयास करें। जो भी बातचीत हम किसी से कर रहे हैं, अगला व्यक्ति उकसावे के साथ है, अगला व्यक्ति कुछ कुंठाओं और आलोचनाओं के साथ है, ज़रूरी नहीं है कि हम उसके साथ में सम्मिलित होने वाले रहें। अपनी अलग यात्रा है, उस पर आप अपने प्रतिबिंब बनाकर चलिएगा। तो वहीं स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में यहाँ अधिक सजग रहने की ज़रूरत आपके लिए रहेगी, ये भी स्पष्टता हम यहाँ रखना चाहेंगे। तो वहीं कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज हो गया, लॉजिस्टिक संबंधी कामकाज हो गया, ये मेजर फाइनेंशियल गेन आपको देने वाले हो सकते हैं। उस यात्रा में इस बात पर भी गौर कीजिएगा। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि रहेगी। आपके लिए आज यात्राएं सामने निकल कर आ सकती है, उसके साथ में बढ़िएगा। रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में भी आप यहाँ स्वयं के लिए बेहतरी की प्रतिमान लगातार देखते चले जा रहे हैं। इंट्यूशन का एक इम्पैक्टफुल बेस आपके साथ में बना हुआ है, जो अटमोस्ट मेजर्स की पॉजिटिविटी आपके लिए देने वाला रहेगा। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि इस समय के साथ जो संबंधों के प्रतीकात्मक स्वरूप के साथ में बेहतरी आनी चाहिए, वो भी यहाँ आपके लिए एक बेटर फोल्ड के साथ में बनी हुई है। ये याद रखा जाना आवश्यक है कि धनागमन की स्थितियों के साथ में वृद्धि की जब प्रतिमान हो, तो व्यक्ति दान पुण्य की स्थितियों के साथ में भी जीवन को जोड़ने वाला रहे। यही वो अंतराल है जहाँ पर शिक्षा संबंधी स्थितियों में आप एक अलग क्रम को स्वयं के लिए देखने वाले रहेंगे और वहीं से व्यवस्थित आधार भी प्राप्त होते चले जाएंगे। मीन राशि,
आप यहाँ आजीविका का कोई भी नया माध्यम लीक से हटकर विकसित करना चाहते हैं, उस ओर जा सकते हैं। मन के भीतर की संतुष्टि लगातार यहाँ बढ़ती चली जाएगी। शिवरात्रि के पहले के दिवस में आप इस बात पर गौर कीजिएगा कि यहाँ पर ध्यान की प्रक्रियाओं के साथ आज ही आप जुड़ने वाले रहें। जो मटेरियलिस्टिक लग्जरी होती है वो बढ़ने की ओर जा सकती है। इसी के साथ में जो स्वयं को व्यवस्थित करके जीवन को देखना होता है और जीवन के साथ में जो कदम ताल करनी होती है, वहाँ पर भी आपका स्वरूप, आपकी छटा देखते ही बनती है। वहीं कोई इंटरव्यू कॉल सामने है या फिर कोई भी डिसाइसिव मीटिंग का बेस सामने है, फैक्ट्स अपने साथ में रखें। अपनी बात के साथ जितना धीमापन हो, मृदुभाषिता हो, उतना ही बेहतर। हम किसी को भी डोमिनेट करने नहीं जा रहे हैं, हम अपनी पोजीशंस को जिस कैलकुलेशन के साथ बढ़ा रहे हैं उसी को एक तरह से आगे बढ़ाने की तरफ हैं। यही विचार रखिएगा और कुछ भी नहीं। इसके अलावा मान और सम्मान प्रत्येक सिरे के साथ में यहाँ बढ़ता चला जा रहा है। तो ये था 17 फरवरी 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।